नमस्कार साथियों। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां अपनी एड़ी चोटी लगा करके तैयारियां कर रही हैं। टिकटों की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में मोहन भागवत का एक बयान आता है कि इंसान को भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ में वो ये भी कहते हैं कि इंसान को अपने विचारों से गहराइयों में जाना चाहिए और जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो भगवान बनाना चाह रही है या कि नहीं। तो इस बात के कई पॉलिटिकल मायने भी निकल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी के अंदर क्रूज पे सवार होकर के एक टेलीविज़न चैनल को अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताया। एंकर ने जब उनसे सवाल पूछा कि इतनी ऊर्जा काम करने की आपके अंदर कैसे आती है, तो प्रधानमंत्री का जवाब ये था कि शायद परमात्मा से कुछ कनेक्टिविटी है, या यूँ कह सकते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल चीज़ें जो हैं महसूस होती हैं। तो इसको लेकर के जो है राहुल गांधी ने संसद के अंदर मुद्दा बनाया था। पहले राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि मोहन भागवत के बयान के पॉलिटिकल रूप में क्या मायने निकाले जा रहे हैं। पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ। डायरेक्ट मैसेज भगवान सर ने बोला है। सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया चीफ ऑल्सो बोर्ड भगवान जगन्नाथ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट तो एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट। माननीय सुरेश, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर नहीं, गौरव अगर आपको स्पीकर सर, मैं की पुरानी पार्टी है। गौरव स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राहुल गांधी ने इसी बात को जो है मुद्दा बनाया था, और तमाम जगहों पे जब वो स्पीच देने पहुंचते थे तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो नॉन बायोलॉजिकल की जो बातें कही गई थी उसी को वो मुद्दा बना करके तंज कस रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस और भाजपा के बीच में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसी बीच में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आता है कि हम अपने आप में सक्षम हैं और मजबूत हो चुके हैं, हमें किसी संगठन की दरकार नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का इशारा शायद आरएसएस के तरफ था, और आरएसएस जो है लोकसभा चुनाव में वहीं से बैकफुट पे आती है, जिसका खामियाजा यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ता है। महाराष्ट्र में भी जो है
आरएसएस को बताया जा रहा है कि वो बैकफुट पे आती है, जिसका खामियाजा जो है लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है। और उसी दरमियान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये भी कहते हैं कि इंसान जो है वो पहले सुपरमैन बनने की कोशिश करता है, फिर जो है देवता बनने की कोशिश करता है, फिर अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो यानी उस समय का वो जो बयान था मोहन भागवत का, ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज कस रहे हैं। इस बार जो है फिर से जो है हरियाणा में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, और कल पुणे में जो इस तरीके से मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा कि आप अपने काम के गहराइयों को देखिए और बाकी किसको भगवान बनना है, भगवान जनता किसको भगवान बनाती है, ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ट्यूनिंग थी वो कहीं से टूटती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है, इस बयान को जो है एक बार फिर से जो है उसी नॉन बायोलॉजिकल मुद्दे से जोड़ करके जो है विपक्ष देख रहा है। विपक्ष के तरफ से तमाम बयान आने अब धीरे धीरे शुरू हो गए हैं इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया वो बयान लोकसभा चुनाव में ये कह सकते हैं कि तर्कस का तीर बना था विपक्ष के लिए। और राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर भी जो है इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने ये कहा कि शायद परमात्मा से ऐसी कनेक्टिविटी थी कि शायद भगवान की तरफ से प्रधानमंत्री को कोई आदेश आया और 8 बजे जो है नोटबंदी कर दिया गया। उसी तरीके से जीएसटी को लेकर के भी कोई आदेश आया और वो पूरे देश के अंदर जीएसटी लागू कर दिया गया। इसी तरीके से शायद 2 उद्योगपतियों का भी नाम उन्होंने लिया कि शायद आदेश आता है ऊपर से कि इनके लिए काम करिए, तो वो उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस बार जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा है और जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र और दिल्ली का भी चुनाव सामने है। तो विपक्ष जो है इसको एक बार फिर से मुद्दा बनाने वाला है, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो एक सामंजस्य हुआ करता था, जो गणित हुआ करता था चुनावों को लेकर के, जिस तरीके से आरएसएस के कार्यकर्ता जो है डोर टू डोर अंदरूनी तौर पे जा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते थे, तो बताया ये जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ 400 पार का नारा था और भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में भी नहीं आ पाई और 240 पे आकर अटक गई। तो ये कह सकते थे कि एक लंगड़ी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के घटक दलों के साथ साझा करके जो है बनाना पड़ा, जिसको लेकर के भी विपक्ष तमाम तरीके के सवाल आगे उठाते रहे हैं। तो ये भी एक मोहन भागवत के इस बात को लेकर के जो है विपक्ष जो है कह सकते हैं कि आने वाले समय में राजनीतिक माहौल जो है गर्मा सकता है। साथियों, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।